नमस्ते। एक बहुत ही सनसनीखेज दावा आजकल वायरल हो रहा है। दावा ये कि भारतीय सैनिकों पर एक गुप्त हथियार का इस्तेमाल किया गया। तो आखिर ये है क्या? चलिए बता करते हैं। भारतीय सैनिकों को सचमुच पिघला दिया। सोचिए, ये शब्द अमेरिकी संसद की एक सुनवाई के दौरान कहे गए हैं। ये कितना बड़ा और चौंकाने वाला आरोप है, और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। अब इस दावे की सच्चाई जानने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये बात कही किस माहौल में गई है। इसके पीछे की जियोपॉलिटिक्स क्या है। देखिए, अमेरिका की जो जियोपॉलिटिकल प्रायोरिटी है, वो कोई छिपी हुई बात नहीं है। जो नए अमेरिकी राजदूत भारत आ रहे हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनका पहला काम, उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी भारत को चीन से दूर खींचना है। ये अमेरिका का एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गोल है। तो एक तरफ तो है अमेरिका की ये कोशिश, और दूसरी तरफ जरा असलियत देखिए। एससीओ समिट में भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति की गर्मजोशी से मुलाकात होती है। डायरेक्ट फ्लाइट्स फिर से शुरू हो रही हैं। यूरिया जैसे जरूरी सामान का ट्रेड बढ़ रहा है। तो ये जो विरोधाभास है ना, कि अमेरिका चाहता कुछ और है और हो कुछ और रहा है, शायद यहीं कहीं इस पूरी कहानी की जड़ छिपी है। तो सवाल यह है कि ये सैनिकों को पिघलाने वाली बात आई कहां से। चलिए इस कहानी के शुरू होने से लेकर अब तक के सफर को देखते हैं। देखिए ये कैसे बढ़ा। सबसे पहले नवंबर 2020 में एक चीनी प्रोफेसर ने कहा कि एक हथियार से भारतीय सैनिकों को उल्टी हुई और वो पीछे हट गए। फिर क्या हुआ? पश्चिमी मीडिया ने इस खबर को उठाया और सुर्खियां बनाई, जैसे पहाड़ियां माइक्रोवेव ओवन बन गईं। और फिर अब जाकर एक अमेरिकी सेनेटर ने संसद में इसे और भी बढ़ा चढ़ाकर कह दिया कि सैनिकों को सचमुच पिघला दिया गया। मतलब बात कहां से शुरू हुई और कहां पहुंच गई। मतलब ओरिजिनल क्लेम और फाइनल क्लेम में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ सिर्फ विमान होने की बात थी और दूसरी तरफ पिघलने की। एक ऐसा शब्द जो सीधे हिरोशिमा जैसे न्यूक्लियर हमलों की याद दिलाता है। और सबसे दिलचस्प बात, चीन की सरकार ने खुद कभी ऐसा दावा किया ही नहीं। ये दावा तो एक प्रोफेसर का था। तो सवाल उठता है कि जब ये कहानी पहली बार 2020 में आई थी, तब हमारी भारतीय सेना ने क्या कहा था, उनका क्या रिएक्शन था? एक शब्द में, फेक न्यूज़। भारतीय सेना का जवाब बिल्कुल साफ था, एकदम क्लियर। उन्होंने 2020 में ही इस कहानी को पूरी तरह से बकवास बताया था। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये देखिए, ये पीआईबी फैक्ट चेक के जरिए आया भारतीय सेना का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। उन्होंने साफ साफ कहा, पूर्वी लद्दाख में माइक्रोवेव हथियारों के इस्तेमाल पर मीडिया के लेख निराधार हैं। ये खबर फेक है। इससे ज्यादा साफ और क्या हो सकता है भला? और यहीं पर सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल खड़ा होता है। अगर ये खबर फेक थी और भारतीय सेना ने इसे कई साल पहले ही खारिज कर दिया था, तो आज इतने सालों बाद अमेरिकी संसद में इस झूठी खबर को फिर से क्यों उछाला जा रहा है? बिल्कुल, अब बात फैक्ट्स की नहीं रही, अब बात नीयत की है। एक 5 साल पुरानी खारिज की जा चुकी कहानी को दोबारा जिंदा करने के पीछे आखिर क्या मकसद हो सकता है? और इसके जो संभावित कारण है ना, वो हमें वापस वहीं ले जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था, जियोपॉलिटिक्स। मकसद क्या हो सकता है? हो सकता है कि भारत और चीन के बीच जो रिश्ते सुधर रहे हैं, उस नैरेटिव को तोड़ा जाए। चीन की एक खतरनाक और दुश्मन वाली इमेज को और पक्का किया जाए, और कुल मिलाकर वो जियोपॉलिटिकल कहानी जिंदा रखी जाए जो अमेरिकी हितों को सूट करती है। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़ी और अहम बात सिखाता है। आज के ज़माने की जियोपॉलिटिक्स में जानकारी, यानी कि इन्फॉर्मेशन, खुद एक हथियार है। यानी ये जरूरी नहीं कि अगर कोई बात किसी बड़े ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से, जैसे अमेरिकी संसद से भी कही जा रही है, तो वो पत्थर की लकीर होगी। कई बार इन मंचों का इस्तेमाल एक खास किस्म की कहानी, एक नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, भले ही वो सच हो या ना हो। और ये सिर्फ ऐसी कहानियों तक ही सीमित नहीं है। अमेरिका की बड़ी रणनीति का ये एक हिस्सा हो सकता है, जिससे भारत के साथ थोड़ी खटपट पैदा हो। याद कीजिए, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने भारत टैरिफ पर कहा था कि इससे भारत के साथ दरार पैदा होती है, और ये करना आसान काम नहीं है। तो चाहे ट्रेड हो या ऐसी खबरें, मकसद एक ही हो सकता है। तो आखिर में इस पूरे किस्से से हमें क्या सीखने को मिलता है? आज के इंटरनेशनल रिश्तों के बारे में ये हमें क्या बताता है? और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आज की जियोपॉलिटिक्स में असल लड़ाई किस चीज़ की है, सच्चाई की या फिर उस कहानी की जिसे सच बनाकर पेश किया जा रहा है। यानी
सच ज़्यादा ज़रूरी है या नैरेटिव?